वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल इक़्तिसादी बहाली के लिए दरीना इस्लाहात, ढांचाजाती तब्दीलियों और मेरिट पे मबनी निज़ाम को तरजीह देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार, निहायत पुरजोश हूँ कि इल्म व दानिश के सितारों के कहकशां के सामने मौजूद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं हसन इकबाल का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने उड़ान पाकिस्तान के तहत इस शानदार इक़दाम की बुनियाद रखी। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे आपके हफ्ते और महीने गुजरते जाएंगे, आपको निज़ाम हुक्मरानी में मौजूद कशमकश, दबाव और मसलहतों को समझने सीखने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने 2023 में हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान का दिवालिया होने के संगीन खतरे का सामना था और कौम को मुस्तकबिल गैर यकीनी हालात से दो चार था। उन्होंने कहा कि अक्सरियत का ख्याल था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, जबकि अक़लियत का मानना था कि हम इस तबाही से बच निकलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, उन्होंने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से तवील मुज़ाकरात किए। उन्हें यकीन दहानी कराया कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करेगा। खुशकिस्मती से IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी तफसीली बातचीत के नतीजा में हमने इस बहरान पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त मईशत इंतहाई ख़राब हालत में थी। महंगाई की शरह 38% तक पहुँच चुकी थी, जबकि पॉलिसी रेट 22.5% की बुलंद सतह पर था। मुल्क में कारोबारी माहौल शदीद गैर यकीनी मायूसी का शिकार था। अगर गुज़िश्ता बरसों के मुकाबला में देखा जाए तो हमने ये बाहरी ज़िम्मेदारी अपने कांधों पर उठाया कि हम यगानगत की तरफ जाएंगे, ईमानदारी और मकसदियत से काम लेंगे और पूरी संजीदगी से कोशिश करेंगे और वादिसा नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देंगे।